ओके स्टूडेंट, तो अभी हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो टॉपिक था सॉल्यूशन, कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन। और उसमें दो कैटेगरी हम लोग बनाए थे, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नॉन आइडियल में दो कैटेगरी था, पॉजिटिव डिविएशन और निगेटिव डिविएशन। यहाँ तक हम लोग आ गए थे। अब फिर से मैं कुछ देर के लिए फॉर मोमेंट अगेन मैं कम बैक कर रहा हूँ आइडियल सॉल्यूशन पे। ओके, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए PS इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, P नॉट ए एक्स ए और प्लस P नॉट बी एक्स बी। और एक और फार्मूला था 1/PS इक्वल टू एक्स डैश ए बाई P नॉट ए और प्लस एक्स डैश बी बाई P नॉट बी। देखिए तो ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन था जिसमें मोल फ्रैक्शन था लिक्विड फेज में, और सेकेंड जो इक्वेशन है उसमें मोल फ्रैक्शन है वेपर फेज में। करेक्ट। और अगर हम लोग इस एजम्पशन के साथ अगर काम करते हैं P नॉट ए ग्रेटर देन P नॉट बी, और यहाँ पे P नॉट ए है और यहाँ पे P नॉट बी है, और ये अगर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है तो ये तो बताए थे ना कि यहाँ पे आपको किसी क्लास में बताया था कि PS वर्सेज एक्स ए आइडियल सोल्यूशन के लिए ड्रॉ कीजिए, याद है? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आया था जिसका स्लोप था P नॉट ए माइनस P नॉट बी। स्लोप था P नॉट ए माइनस P नॉट बी। अब नेक्स्ट अगर एग्जाम में आ गया कि PS वर्सेज एक्स डैश ए का ग्राफ क्या होगा, PS ये तो ग्राफ हम लोग किसका ड्रॉ किए हैं स्टूडेंट? एक ग्राफ ड्रॉ किए हैं PS वर्सेस एक्स ए का, वेयर एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। बट अगर एग्जाम में आ गया PS वर्सेस एक्स डैश ए, वेयर एक्स डैश ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, नहीं, ये था यहाँ पे लिक्विड फेज। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/PS इक्वल टू एक्स डैश ए P नॉट बी अब प्लस एक्स डैश बी P नॉट ए और डिवाइडेड बाई P नॉट ए इंटू P नॉट बी। देखिए तो इसी इक्वेशन को क्या ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम ले लिए P नॉट ए और P नॉट बी का एलसीएम, तो P नॉट ए P नॉट बी ही रहेगा ना। ओके, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, PS इक्वल टू P नॉट ए P नॉट बी डिवाइडेड बाई एक्स डैश ए P नॉट बी अब प्लस एक्स डैश बी P नॉट ए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? देन PS इक्वल टू P नॉट ए P नॉट ए P नॉट बी और
देखिए तो इतना लिख सकते हैं। ये देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स डैश बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए कर दिए, एक्स डैश ए कर दिए। सौरभ थोड़ा तकलीफ बंद कर दिया, थोड़ा ठंडा लग रहा है। चलिए अब ये बताइए कि आपको नहीं लगा कि ये इक्वेशन कुछ इस ऐसा लग रहा है, समथिंग लाइक k इंटू समथिंग लाइक 2/3x। अगर इस टाइप का इक्वेशन आपके सामने रहेगा y इक्वल टू 3/2x प्लस 4, तो इक्वेशन क्या बोलेंगे? इट इज काइंड ऑफ हाइपरबोला, हाँ या ना? इट इज काइंड ऑफ हाइपरबोला। तो आपको नहीं था कि यहाँ पे वेरिएबल a हो गया कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, हाँ या ना? एट ए गिवन टेम्परेचर तो प्योर ए और प्योर बी का स्टूडेंट तो फिक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे ओनली वेरिएबल इज व्हाट? एक्स डैश ए, और एक्स डैश ए डी नोटर में है, तो आपने कहा कि यहाँ पे पी एस वर्सेज एक्स डैश ए इज काइंड ऑफ हाइपरबोला। अब एक काम करें, एक्स डैश ए का वैल्यू 0 होगा। अगर एक्स डैश ए का वैल्यू 0 है तो कितना वैल्यू हो जाएगा? देखिए तो एक्स डैश ए 0 मतलब ए है ही नहीं, तो पी नॉट बी हो जाएगा। और अगर एक्स डैश ए का वैल्यू 1 हो गया तब कितना वैल्यू होगा पी एस का? पी नॉट है, एक्स डैश का वैल्यू 1 हो गया मतलब प्योर ए था तभी तो 1 रहेगा, कि बी जा ही नहीं पाया, बी वेपर में जा ही नहीं पाया तो प्योर ए रहेगा। तो प्योर ए रहेगा तो वहां पे सबका सब ए का ही बबल्स है, वेपर है, तो एक्स डैश ए 1 हो गया। तो इसका मतलब है कि ओके, इसका मतलब है कि इस पी एस का वैल्यू इस ग्राफ का भी, जो हाइपरबोला का ग्राफ है उसका भी जो ग्राफ रहेगा वो 2 पॉइंट, उसके लिए 2 पॉइंट तो फिक्स हो गया, पी नॉट ए पी नॉट बी, हाँ या ना? पी नॉट ए वेन एक्स डैश ए इक्वल टू 1, तो वो तभी हो सकता है जब प्योर ए है, और पी नॉट बी वेन एक्स डैश ए इक्वल टू 0 वेन प्योर बी है। इसका मतलब ये हाइपरबोला का ग्राफ है, बट इस हाइपरबोला ग्राफ 2 पॉइंट के बीच में है, तो ये ग्राफ ऐसा होता है स्टूडेंट। ये तो पता है ना कि पी नॉट ए पी नॉट के बीच में रहेगा ग्राफ, हाँ या ना? तो ऐसा ग्राफ रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ था? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन था पी एस वर्सेज एक्स से, किसका था? और ये जो नहीं लगता है कुछ झूला के जैसा बन गया 2 पॉइंट के बीच में, झूला समझते हैं ना? ओके, तो किस 2 पॉइंट के बीच में? पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में। कोई पूछा ऐसा कर्व क्यों हुआ, तो बस यहाँ से समझा देना है। पहले बात तो कुछ कोई पूछेंगे नहीं अभी के टाइम पे, लेकिन फिर भी अगर कोई पूछते हैं तो क्या बोलना है? ये हाइपरबोला था, लेकिन इस हाइपरबोला का 2 पॉइंट मुझे पता था। वो पॉइंट था पी नॉट ए और पी नॉट बी। बट ए किसका ग्राफ है स्टूडेंट? पी एस वर्सेज एक्स डैश ए। ओके, नहीं, अब ये नॉन आइडियल वाला ग्राफ नहीं, नॉन आइडियल ग्राफ ऐसा था क्या? ये किनका क्वेश्चन है? जल्दी से नाम बताइए। हाँ देवांग, यहाँ देखिए, ये नॉन आइडियल ग्राफ या तो ऐसा था और नहीं तो ऐसा था, हाँ या ना? याद है? ऐसा नहीं था, इसको तो ऐसे क्रॉस कर दिए थे। बट यहाँ जो ये ग्राफ है ये एक्चुअली लुक्स लाइक ए नॉन आइडियल, बट ये नॉन आइडियल ग्राफ नहीं है। ये है ग्राफ पी एस वर्सेज एक्स डैश ए का। नॉन आइडियल में एक वर्टेक्स बनता था मैक्सिमम वेपर प्रेशर का और एक मिनिमम वेपर प्रेशर का। मैक्सिमम वेपर प्रेशर पॉजिटिव डिविएशन में, मिनिमम वेपर प्रेशर निगेटिव डिविएशन में, जस्ट लाइक दिस। मैं एक ही ग्राफ में दोनों दिखा दिया कि ऐसा था और ऐसा था।
अब देखिए, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोलने जा रहे हैं। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर वो जो सारा इंटरेस्टिंग जो पॉइंट है एक ही बार पहले ही क्यों क्लास में क्यों नहीं बोल देते हैं, तो नहीं बोल सकते। करेक्ट टाइम पे करेक्ट बात बोला जाएगा। एक इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं नहीं, पी नॉट पी एस इक्वल टू वाट, पी नॉट ए एक्स ए और पी नॉट बी एक्स बी। आपका ये सॉल्यूशन है, सब लोग देखते रहिएगा। और ये बताए थे ना कि जिसका वोलेटाइल, यहाँ देखिएगा, ये बता सकते हैं कि ये जो पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से यहाँ से जो पी एस का वैल्यू मिलता है वो किस टाइम का वैल्यू मिलता है। ये जो पी एस लिखे हैं, ठीक है, ये तो हम लोग एक्स ए का वैल्यू बता दिए, एक्स बी का वैल्यू बता दिया और पी नॉट ए पी नॉट बी बता दिए। अब पी एस पूछे और आप पी एस निकाल भी लिए, आंसर भी आ गया, मार्क्स भी मिल गया। बट कभी सोचे कि क्या पी एस इक्वल टू, जैसे ही मैंने ए और बी का आइडियल सॉल्यूशन ए और बी का आइडियल सॉल्यूशन बनाया, तो इज इट कंपलसरी कि पी एस ऑलवेज यही रहेगा? पी एस यही रहेगा क्या? जैसे ही ए और बी का बबल्स बनना शुरू हुआ, अब देखिए मेन पॉइंट, ए और बी का जब बबल्स बनना शुरू होगा स्टूडेंट, तो आपको बताया था ना जिसका वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, मान लेते हैं कि मैंने एक्स ए का वैल्यू 0.4 लिया स्टूडेंट और एक्स बी का 0.6 और एक कंपोजिशन लेकर मैंने लिक्विड बनाया था। क्या बनाया था? लिक्विड। लेकिन अगर ए का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है तो नहीं लगता कि आफ्टर सम टाइम यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल ज़्यादा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, हाँ या ना? तो जब यहाँ पे ए का मॉलिक्यूल ज़्यादा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो यहाँ पे जो आपका सॉल्यूशन का जो कंपोजिशन है वो क्या यही रहेगा या चेंज होना शुरू हो जाएगा? चेंज होगा, हाँ या ना? आज जब चेंज होगा तो फिर पी एस का वैल्यू क्या ऑल टाइम वही रहेगा या अलग हो जाएगा? अलग हो जाएगा। इसका मतलब, या एक मिनट ये तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है लेकिन आसान है। इसका मतलब है कि जो पी एस इक्वल टू पी नॉट है एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी जब हम लोग निकालते हैं, एक्चुअल में दिस इज द टोटल प्रेशर, दिस इज द टोटल प्रेशर एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो। और वो जो ये जो टोटल प्रेशर है वो एक्चुअल में बबल पॉइंट का प्रेशर है। किसका पॉइंट का प्रेशर है? बबल पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां सपोज कीजिए कि आपके पास एक गिलास पानी है और उस वन ग्लास सॉल्यूशन है। सब लोग ध्यान सुनिएगा नहीं तो ऊपर ऊपर निकल जाएगा। वन ग्लास का सॉल्यूशन है और उसमें से वन बबल बना। बबल समझते हैं ना, सोप बबल्स, एकदम फर्स्ट बबल। तो वन बबल बना, इसका मतलब है कि फर्स्ट बबल बनने तक तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अरे एक ग्लास में से अगर कुछ मॉलिक्यूल का एक बबल बन गया तो ऑलमोस्ट कंपोजिशन वही है। इसका मतलब ये जो पीएस रहता था, प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यहां से जो निकालते थे, एक्चुअल में ये फर्स्ट बबल पॉइंट का प्रेशर है। कहां का है? फर्स्ट बबल पॉइंट का प्रेशर है। उसके बाद अगर और बबल बनना शुरू हो गया, वेपर में जाना शुरू हो गया, एंड वी आर वेटिंग फॉर द इक्विलिब्रियम पॉइंट, वी आर वेटिंग फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इक्विलिब्रियम पॉइंट का कैसे वेट करेंगे? तो जैसे ही और भी बबल्स बनना शुरू होगा तो यहां पे एक कंपोजिशन रहेगा ही नहीं, ये कंपोजिशन कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा। और चेंज होते होते इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाकर फिर एक कंपोजिशन कांस्टेंट होगा।
और इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हो सकता है कि हो जाकर लिक्विड में एक्स का वैल्यू हो सकता है कि 0.2 हो जाए और इसका वैल्यू 0.8 हो जाए, हाँ या ना? इट माइट बी। इसका मतलब है कि एक कंपोजिशन, लिक्विड का जो कंपोजिशन आप बना के जो वैल्यू निकालते हैं वो एक्चुअली बबल पॉइंट का, फर्स्ट बबल का है। और उसके बाद जब आप वेट करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, जब वेट करते हैं फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट तो उस टाइम पे रहता ही नहीं है। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम पास करेगा यहाँ का कंपोजिशन चेंज करना शुरू होगा। क्या चेंज करना शुरू होगा? एक कंपोजिशन चेंज करेगा स्टूडेंट, यस, एक कंपोजिशन चेंज करेगा। तो इसको समझने के लिए अब अभी भी हम लोग को समझ में नहीं आया है, तो इसको आप थोड़ा ध्यान से, इसको सबको मैं लिखवा दूंगा। देखिए आरसी मुखर्जी में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट पे, और आज का क्लास जो करेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और एक दो क्वेश्चन आरसी मुखर्जी में वर्कआउट में है, तब जाकर आपको सही से बन पाएगा। यहां देखिए स्टूडेंट, देखिए ए है, ए और बी का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन है? ए एंड बी का सॉल्यूशन है। और यहां देखिए स्टूडेंट, यहां पे एक पिस्टन लगाए हुए हैं, ठीक है, और यहां पे पिस्टन पे प्रेशर इज सो मच हाई। और आपको नहीं लगता कि किसी भी इन्वायरमेंट के, मान लेते हैं यहां देखिए आपको तो लिक्विफिकेशन, यहां सपोज कीजिए, ध्यान से सब लोग देखिएगा, और फॉर मोमेंट ऐसा मानिए कि यहाँ पे नॉट ए दो डायग्राम आपके सामने बना रहे हैं, ओके स्टूडेंट। और अभी एक डायग्राम में नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, नॉट ए सिंगल, यहां पे भी ए एंड बी है, और यहां पे नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ लिक्विड, करेक्ट। और उसके बाद अब यहां पे इस पिस्टन को नीचे लाना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे इसको पहले समझते हैं फिर यहां पे आते हैं, जैसे जैसे पिस्टन को नीचे लेकर आएंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, हाँ या ना? अब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। और इंक्रीज करते करते, और जब मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस ज़्यादा कम होगा तो नहीं लगता कि वो गैस फेज से लिक्विड फेज में जाना शुरू करेगा? यस। इसका मतलब इनिशियली भी सपोज दैट कि इन दिस सिलेंडर ए एंड बी टोटली ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन गैस फेज। ऐसा मैंने प्रेशर, इतना मैंने प्रेशर कम करके रखा, ज़्यादा करके रखा या कम करके रखा? कम करके रखा। उसके बाद कंटिन्यूअसली मैं प्रेशर को इंक्रीज कर रहा हूं, और इंक्रीज करते हुए जहां पे फर्स्ट लिक्विड बना, क्या बना? फर्स्ट लिक्विड का ड्रॉप बना, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लिक्विड का ड्रॉप मतलब वो हो गया ड्यू पॉइंट। कौन सा पॉइंट? ड्यू पॉइंट। नाम सुने ना, माउंटेन ड्यू, तो वो हो गया ड्यू पॉइंट। और नहीं, हम लोग बोलते रहते हैं ओस की एक बूंद, इस मतलब सुबह सुबह जो घास पे ऐसे बबल्स, सुबह सुबह देखिएगा मॉर्निंग वॉक पर निकलेगा तो ऐसा, तो क्या है? नहीं, छोटा छोटा पार्टिकल्स है वाटर का, ड्यू, करेक्ट। इसका मतलब है कि आज के बाद कोई पूछेगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट, तो ड्यू पॉइंट का मतलब है कि इफ मॉलिक्यूल्स, इफ मिक्सचर आर इन गैसियस फॉर्म, देन मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन दिस गैसियस कंपोनेंट, सो दैट minimum pressure, not maximum, minimum pressure
जिस प्रेशर पे उस मिक्सचर का पहला लिक्विड का ड्रॉप बना, जिसको मैं आगे चल के अच्छे से लिखवा दूंगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट। क्या बोलेंगे? ड्यू पॉइंट। यस। और उसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन की सर एक काम करते हैं, और भी प्रेशर इंक्रीज करते हैं, और प्रेशर कंटिन्यूअसली यहां से यहां तक आ रहे हैं, अब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, और इंक्रीज तब जब प्रेशर इंक्रीज कीजिएगा तो लिक्विड बनने का संभावना चांस कम होगा या और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। और प्रेशर इंक्रीज करते करते ऑल गैसियस, ये जो गैसियस फॉर्म में था, ऑल आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट? लिक्विड फॉर्म। किस फॉर्म में? लिक्विड। इसका मतलब है कि जब ऑल मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म, और वहां पे नॉट ए सिंगल बबल ऑफ वेपर, एक भी बबल नहीं बचा, तो नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ सुपर कूल्ड लिक्विड? क्या हो गया? सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब अब वहां पे मेरा वेपर है ही नहीं। तो अगर वो वोलेटाइल कैरेक्टर का है, बट आप पिस्टन का प्रेशर ऊपर से इतना ना प्रेशर ज्यादा क्रिएट कर दिए कि वहां पे वेपर आप बनने ही नहीं दे रहे हैं। और इसको ऐसे कि अगर इंक्रीज करेंगे तो नहीं लगता है कि वेपर कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, हाँ या ना? ये तो लिक्विफिकेशन का वन ऑफ द वे तो ये भी तो होता है। तो सारे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिए, तो सारे वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कम प्रेशर चाहिए था या प्रेशर ज़्यादा चाहिए था? प्रेशर ज़्यादा चाहिए था सिलेंडर के ऊपर, राइट? इसका मतलब है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करते करते यहाँ पे एक भी बबल नहीं रहने दिए, और ऑल ए एंड बी टोटली ऑल बबल्स, ऑल वेपर टोटली कन्वर्टेड टू लिक्विड फॉर्म, तो उसको हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। क्या बोलते हैं? इसका मतलब है कि मैं यहां से यहां तक आया और यहां पे एक भी बबल नहीं है, ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सुपर कूल्ड लिक्विड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए। अब यहां से स्टूडेंट यहां ध्यान से देखिएगा, अब इसका उल्टा ये भी तो हो सकता है कि आप पहले से सॉल्यूशन बना के, लिक्विड का सॉल्यूशन बना के रेडी हैं, अरे पता है कि ए और बी आइडियल सॉल्यूशन है और वोलेटाइल कैरेक्टर का भी है, लेकिन जो सॉल्यूशन बनाए हैं उसके उस सॉल्यूशन के ऊपर जो लिक्विड फॉर्म था उसके ऊपर इतना ना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर दिए हैं, इतना ना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं कि उसका एक भी वेपर फेज में बबल्स बना ही नहीं है, नॉट ए सिंगल बबल। ठीक है, तो जहां पे वोलेटाइल कैरेक्टर है लेकिन ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म, तो उस फॉर्म को भी जस्ट नाम दिए हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। लेकिन जहां पे वोलेटाइल कैरेक्टर का है लेकिन लिक्विड में भी रह सकता था, लेकिन ऑल आर इन वेपर फेज, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड वेपर। क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड वेपर। करेक्ट। तो दो टर्म, सुपर कूल्ड लिक्विड और सुपर सैचुरेटेड वेपर, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पे ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म। अब हम लोग क्या करते हैं, नहीं, सुपर सैचुरेटेड वेपर का मतलब ये होता है कि देखिए अभी जस्ट बताया ना कि प्रेशर कम कर रहे हैं, अब कम करते करते एक पॉइंट आया था जहां पे पहला ड्रॉप बना था लिक्विड का, तो वहां पे फर्स्ट ड्रॉप है, इसका मतलब उसके बाद ही लिक्विड बन सकता है। उससे कम के प्रेशर रहेगा तो लिक्विड बनेगा। मान लेते हैं कि कोई लिक्विड वोलेटाइल कैरेक्टर का है, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, कोई लिक्विड वोलेटाइल कैरेक्टर का है और वहां पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए। क्या क्रिएट कर दिया जाए? वैक्यूम। तो क्या वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा? मॉलिक्यूल को दबा के रखे हुए हैं तब वो लिक्विड फॉर्म में है, वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ऊपर में प्रेशर है नहीं, तो नहीं लगता सारा मॉलिक्यूल्स वोलेटाइल कैरेक्टर का तो वेपर में चला जाएगा, हाँ या ना? मतलब हम लोग का अभी है कि हम लोग इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग को बांध के रख दिया गया है, करेक्ट, समथिंग लाइक दिस। वैसे मॉलिक्यूल जो वोलेटाइल कैरेक्टर का वो वेपर में जा सकता है, लेकिन ऊपर से प्रेशर क्रिएट किए हुए हैं। अब प्रेशर को ही हटा दिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वहाँ पे एक भी मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में रहेगा या सब अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, यस। इसका मतलब है कि आप जब प्रेशर को
इसको बढ़िया से समझेंगे, आज तक क्लास में कोई जल्दीबाजी नहीं है। तो इसको यहाँ पे प्रेशर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो एक वैसा प्रेशर का वैल्यू जहाँ पे पहला ड्रॉप बना, तो उस प्रेशर के वैल्यू से कम प्रेशर लीजिएगा तो क्या वो ड्रॉप बन पाता? और ड्रॉप नहीं बनता। करेक्ट। तो जहाँ पे, तो इसका मतलब है कि मिनिमम प्रेशर फॉर द ड्यू पॉइंट फॉर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड, उस मिनिमम प्रेशर से कम का प्रेशर लेंगे तो आपके पास लिक्विड रहेगा ही नहीं। करेक्ट। जब आपके पास लिक्विड का नॉट ए सिंगल ड्रॉप, इसका मतलब वो कैसा वेपर है? सुपर सैचुरेटेड। कैसा वेपर? सुपर सैचुरेटेड। अब इसका उल्टा मैं काम कर रहा हूं। उल्टा काम यह है कि मैं जितना ए और बी के ऊपर पहले से ही इतना ना प्रेशर क्रिएट करके रखा था कि उसका एक भी बबल नहीं बनने दिए। लिक्विड के ऊपर मैं प्रेशर जितना ज़्यादा क्रिएट कर दिया था कि उसका इस लिक्विड का एक भी बबल वेपर फेज में नहीं बन पाया। करेक्ट। और अब क्या कर रहे हैं? प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हैं। बट ये तो पता है ना कि ये जो आप सॉल्यूशन बनाए हैं यहाँ पे ए और बी है, इसका कुछ एक्स ए और एक्स बी का कुछ वैल्यू लिए होंगे, हाँ या ना? सॉल्यूशन बनाए होंगे तो आपको पता है कि आपने कुछ एक्स ए और एक्स बी का रैंडम तो कुछ वैल्यू लिए नहीं होंगे। समथिंग लाइक एक्स ए इक्वल 0.4 और एक्स बी इक्वल 0.6। और इस कंपोजिशन के लिए, फॉर दिस एक्स ए एंड एक्स बी के कंपोजिशन के लिए आप इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा करके रखे थे कि एक भी बबल नहीं बनना है, एक्सपेरिमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रेशर को कम कर रहे हैं, तो प्रेशर को कम कर रहे हैं, इसका मतलब पिस्टन को कहाँ लेके जा रहे हैं? नीचे। प्रेशर कम करेंगे तो पिस्टन ऊपर लेके जाएंगे ना। इसका मतलब कम करना, तो पिस्टन भी इधर ही जाएगा या पिस्टन ये ऊपर जाएगा? यस। तो और एकदम धीरे, क्वाजी स्टैटिक स्टेट में, फास्ट या धीरे धीरे एकदम, और वेट करते रहिए। अब वेट करते रहिए, प्रेशर कम कर रहे हैं। और उसके बाद देखिए कि जिस प्रेशर पे, जो प्रेशर कम कर रहे हैं तो वेपर में बबल बनने का चांस होगा। करेक्ट। और जिस प्रेशर पे इस लिक्विड से फर्स्ट बबल बना, क्या बना? फर्स्ट बबल, तो उसको बोलेंगे बबल पॉइंट। क्या बोलेंगे? बबल। यस। तो एक्चुअल में जब वो जो फर्स्ट बबल जहां बनेगा, तो और उस फर्स्ट बबल जहां बना वहां पे, इसका मतलब है कि उस प्रेशर पे अब वेपर बन सकता है, हाँ या ना? उस प्रेशर पे वेपर बन सकता है। तो जहां पे फर्स्ट बबल बना है वहां पे आप पिस्टन को रोक दीजिए। तो जब फर्स्ट बबल बना तो वहां पे ही सेकंड बबल भी बन सकता है, थर्ड बबल भी बन सकता है, और वहां पे बबल बनना शुरू हो गया। करेक्ट। तो ये जो एक्चुअल में जो पी एस इक्वल टू जो लिखते हैं स्टूडेंट, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये एक्चुअली बबल पॉइंट का प्रेशर आता है फॉर दिस गिवन कंपोजिशन ऑफ एक्स एंड एक्स बी। ओके। ये जो पी एस रहता है वो किस पॉइंट का रहता है? ये बबल पॉइंट का। इसका मतलब है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि बबल पॉइंट का प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो कहने का सेंस ये हुआ कि हमें यहां पे प्रेशर को कम कर रहे हैं, और प्रेशर कम करते करते यहां पे आए, और यहां पे ए और ए फर्स्ट बबल बना। करेक्ट। अब यहां इसी पॉइंट पिस्टन को फिक्स कर देते हैं। तो अब यहां पे फर्स्ट बबल बनाते हैं, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बबल ही बनेगा। अब फर्स्ट बबल के बाद यहां पे अब बबल बनना शुरू होगा। तो यहां पे जो बबल बनना शुरू होगा, इसके लिए ये क्या है? ये दिस इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द व्हाट? प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो एक्चुअल में यहां से पी एस इक्वल पी नॉट है एक्स, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि एक्स ए इक्वल टू 0.4 और एक्स बी इक्वल टू 0.6, इसके लिए बबल पॉइंट का प्रेशर वैल्यू क्या है? बबल पॉइंट पे प्रेशर का पीएस ऑफ द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या रहेगा? तो यहां से निकाल लीजिएगा। लेकिन अगर 0.4 और 0.6 के बदले आप दूसरे टाइप का सॉल्यूशन बनाते, लाइक 0.3 और 0.7, तो क्या ये वैल्यू वही रहता या अलग रहता? अलग रहता, हाँ या ना? इसका मतलब ये हुआ कि फॉर डिफरेंट कंपोजिशन बबल पॉइंट का प्रेशर
सेम रहेगा फॉर ऑल टाइप ऑफ कंपोजिशन, बबल पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा या अलग अलग हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट टू बी नोटेड, देखिए यहां देखिएगा, आपको नहीं था कि इनफाइनाइट तरीका था ए और बी को लेकर सॉल्यूशन बनाने का, हाँ या ना? बट इस इनफाइनाइट तरीका में एक ए वन ऑफ द तरीका है, वन ऑफ द वे है। तो इसके लिए जो पीएस का जो वैल्यू मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा या एक पॉइंट मिलेगा? एक पॉइंट मिलेगा ना। स्ट्रेट लाइन में तो उसमें तो स्ट्रेट लाइन का मतलब ये जो देखते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या है, एक ये यहां से यहां तक का जो ग्राफ मिला है वो एक ही ओनली वन पार्टिकुलर कंपोजिशन का है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोजिशन को मिलाकर बना है ग्राफ? यस। लेकिन मान लेते हैं कि यहां पे एक्स ए का वैल्यू 0 और एक्स ए का वैल्यू 0, एक्स बी का वैल्यू 1 और एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू 0 और यहाँ पे मैंने कंपोजिशन लिया था एक्स ए इक्वल टू 0.4 और एक्स बी इक्वल टू 0.6। तो इसके लिए तो यही वैल्यू है ना, हाँ या ना? और ये जो वैल्यू मिला, अब चलिए ये जो पीएस मिला ये कौन सा पॉइंट का था? ये बबल पॉइंट का प्रेशर था, करेक्ट। अब यहां से अगर नीचे यहां से और ऊपर रहते फॉर दिस कंपोजिशन, इस प्रेशर के वैल्यू से ऊपर रहते तो क्या ये बबल बनता? नहीं बनता। बट इस प्रेशर से कम रहेंगे तो और ज्यादा बबल बनेगा। प्रेशर जितना चाहिए था, जितना मैक्सिमम जितना प्रेशर चाहिए था उससे और कम प्रेशर कर दिए तो बबल बनने का रेट ज्यादा फास्ट हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, तो ये हुआ इस कंपोजिशन के लिए, और यहां पे कंपोजिशन चेंज कर दिए तो उसका बबल पॉइंट क्या रहेगा? बबल पॉइंट का ए रहेगा, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल है, सब स्टूडेंट को बोल रहे हैं। इस कंपोजिशन के लिए पॉइंट टू बी नोटेड, इस कंपोजिशन के लिए ये है बबल पॉइंट प्रेशर। कौन सा पॉइंट प्रेशर? और इस कंपोजिशन के लिए इस प्रेशर के वैल्यू से अगर ऊपर चले गए तो क्या बबल बनेगा? बबल नहीं बनेगा। और नीचे आ गए तो प्रेशर कम किए तो बबल ज्यादा बनेगा, हाँ या ना? और प्रेशर कम कर दिए तो और भी ज्यादा बनेगा। और भी कम प्रेशर करते चले गए तो नहीं लगता है कि ऑलमोस्ट लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर कर दिया तो सारा लिक्विड वेपर में चला गया। अब बस होता ना बॉटम में ग्लास से पानी पी लिए, ग्लास में देखते हैं पीने के बाद भी क्या पूरा एकदम पानी पी जाता है या थोड़ा लगा रह जाता है? ऐसा तो ना कि पानी पिए अच्छा पूरा पी लिए, थोड़ा उसमें बॉटम में बचा रहता है। देखे हैं कभी? ध्यान से आज देखिएगा। तो उसको बोलते हैं लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड। क्या बोलते हैं? यस, लास्ट। देखते हैं कोई बहुत टेस्टी चीज पीते हैं तो एकदम वेट करते रहते हैं, बस लास्ट बूंद भी नहीं बचना चाहिए, नहीं, एकदम ड्यू पॉइंट, करेक्ट। तो अगर प्रेशर को कंटिन्यूअसली कम करते चले गए, लास्ट में जो लास्ट लिक्विड बचा हुआ है कम कर रहे हैं तो और वेपर बनने का रेट फास्ट हो गया, और कम कर रहे हैं और वेपर बनने का रेट फास्ट हो गया। और जहां पे लास्ट लिक्विड बस लास्ट ड्रॉप प्रेशर कम कर रहे हैं तो जहां पे लास्ट ड्रॉप वेट कर रहे हैं क्या नहीं, अब लास्ट ड्रॉप आपको रखना है, उतना ही वेपर प्रेशर वहां उतना ही प्रेशर कम करना है जिसमें कि बस लास्ट ड्रॉप बचा रहे। तो वहां पे क्या रहेगा? वो रहेगा मेरा ड्यू पॉइंट। क्या रहेगा? ड्यू पॉइंट। और उस ड्यू पॉइंट के प्रेशर से भी कम कर दिए तो क्या आपके पास एक कुछ लिक्विड बचा रहेगा? यस, ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर। इसका मतलब है स्टूडेंट कि मेरे पास दो प्रेशर का दो वैल्यू है। यहां देखिए, बबल पॉइंट प्रेशर और कौन सा? ड्यू पॉइंट प्रेशर। तो ड्यू पॉइंट प्रेशर और बबल पॉइंट प्रेशर में अब ड्यू पॉइंट प्रेशर से और भी प्रेशर कम कर देंगे तो क्या वहां पे लिक्विड रहने का चांस है? वहां पे लिक्विड रहने का चांस नहीं है।
तो इसका मतलब इफ प्रेशर लेस देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, इफ प्रेशर लेस देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, इफ प्रेशर लेस देन ड्यू पॉइंट प्रेशर, मतलब वहां पे लिक्विड रहेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन के लिए क्या रहेगा, सुपर सैचुरेटेड वेपर, हाँ या ना। और अगर प्रेशर ग्रेटर देन बबल पॉइंट प्रेशर, कौन सा, तो क्या वहां पे वेपर बनेगा, तो एक इस कंडीशन, इस प्रेशर के वैल्यू के लिए, इस प्रेशर के वैल्यू के लिए ऑल कंपोजिशन और ए एंड बी ऑल आर इन लिक्विड फेज, कौन सा फेज, लिक्विड फेज। आपके सामने दो डायग्राम रखा हुआ है, यहां देखिए एक डायग्राम है जिसमें पिस्टन ऊपर है, ऑल आर इन वेपर, फिर से समझिए ऑल आर इन वेपर, करेक्ट। और आप इसमें पिस्टन को नीचे ला रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट जहां पे पहला ड्रॉप बना था, तो उसको हम लोग किस पॉइंट का प्रेशर बोलेंगे, ड्यू पॉइंट प्रेशर, कौन सा पॉइंट। तो अगर प्रेशर, मान लीजिए अगर प्रेशर का वैल्यू ड्यू पॉइंट प्रेशर से भी कम रहेगा तो क्या वो लिक्विड बनता, ड्यू बनता, ड्रॉप बनता लिक्विड का, नहीं बनता। तो इस कंडीशन के लिए नहीं लगता है कि सिर्फ वेपर रहेगा, ऑल आर इन वेपर फेज, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड, हाँ या ना, सुपर सैचुरेटेड वेपर। अब इस डायग्राम में नॉट ए सिंगल ड्रॉप, नॉट ए सिंगल बबल, अब प्रेशर को बहुत ज़्यादा किए हुए थे और धीरे धीरे प्रेशर को कम कर रहे हैं, और ऐसा भी प्रेशर जहां पे पहला बबल बना, मतलब उसके बाद बबल बन सकता है, उस पॉइंट भी बन सकता है, उसके बाद भी बन सकता है, लेकिन अगर प्रेशर का वैल्यू बबल पॉइंट का प्रेशर से ज्यादा रखते हैं, कौन सा पॉइंट से, तो क्या वहां पे वेपर रहेगा, वहां पे वेपर नहीं रहेगा। तो इस कंडीशन में जो फॉर्म रहेगा वो क्या रहेगा, ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म, ऑल आर इन विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो इसको बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड, कौन सा फॉर्म। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर किसी कंपोजिशन के लिए अगर प्रेशर का वैल्यू बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में रहेगा तो मेरा आंसर कि अगर प्रेशर का वैल्यू बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में रहेगा तो ऑब्वियसली तब वहां पे लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा, और उन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम भी रहेगा, हाँ या ना। इफ फॉर ए गिवन कंपोजिशन इफ वैल्यू ऑफ प्रेशर, तो नेक्स्ट प्रेशर कौन मेंटेन करेगा, प्रेशर तो हम ही लोग पिस्टन को आगे पीछे करके मेंटेन करेंगे, ये तो हम लोग के हाथ में है, हाँ या ना। आपको पता है किसी लिक्विड के लिए एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि इस लिक्विड का ड्यू पॉइंट प्रेशर का वैल्यू ये है, फॉर एग्जांपल फॉर ए गिवन कंपोजिशन फॉर ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, आपको पता है कि उसका ड्यू पॉइंट प्रेशर, मान लेते हैं उसका ड्यू पॉइंट प्रेशर इज 50 mm ऑफ Hg, और आपको यह भी पता है कि इसका बबल पॉइंट प्रेशर इज 80 mm ऑफ Hg, और आप पिस्टन पे अप्लाई करके रखें 90 mm ऑफ Hg प्रेशर, तो क्या वहां पे वेपर रहेगा, वहां पे वेपर नहीं रहेगा। आप पिस्टन को मेंटेन कर दिए 45 mm ऑफ Hg, क्या वहां पे लिक्विड रहेगा आफ्टर सम टाइम, नहीं रहेगा। लेकिन अगर प्रेशर का वैल्यू आप 60 mm ऑफ Hg कर दिए, इसका मतलब वो ना ही पॉइंट ड्यू पॉइंट है ना ही वो बबल पॉइंट है, मतलब वहां पे लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा, करेक्ट। और वहां पे आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, और वहां पे आपस में इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा, तब वहां पे एक टर्म हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का यही डिफरेंस था ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस था कि लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम रहता है, और उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रेट ऑफ वेपराइजेशन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और उस टाइम पे जो प्रेशर डेवलप करेगा दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, हाँ या ना। लेकिन आप वन डायरेक्शन में ही चीज को लेकर चले जाएंगे तो क्या इक्विलिब्रियम मेंटेन रहा, नहीं रहा। तो अगर 50 से कम कर दिए तो सबको आप तो वेपर में कन्वर्ट कर दिए, तो वन डायरेक्शनल हो गया ना सिचुएशन। 80 ज्यादा कर दिए, सिर्फ लिक्विड में कर दिए, करेक्ट। बट इन दोनों के बीच में रखेंगे तो कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। मान लेते हैं कि अगर आपसे ये तो समझ में आ गया ना कि व्हाट द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट, मैं सेंटेंस बना के लिखाऊंगा, अभी सिर्फ समझा रहा हूं। ड्यू पॉइंट का मतलब होता है कि लेट अस सपोज इनिशियली ऑल
A and B are in vapor phase and B continuously increases the pressure, and the value of pressure at which first drop of liquid formed is called what? Dew point. Is called what? Dew point. Second, bubble point के लिए, if pressure of the piston on this solution is so much high so that all are in liquid form, and then we continuously decreases the pressure by moving the piston in upward direction, and the value of pressure at which first bubble is formed is called what? Bubble point. क्या बोलेंगे? Bubble point. करेक्ट? तो पहले यस, तो पहले हम लोग इस चीज को समझ लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं, फिर ग्राफ पे मैं आऊंगा। पहले ये दो इस टाइप का डायग्राम बनाइए स्टूडेंट, एक इसका डायग्राम बनाइए और एक ये डायग्राम बनाइए। ये मेरा है फिगर फर्स्ट और ये है मेरा फिगर सेकंड। अभी फिगर फर्स्ट के लिए लिखिए। लिखिए, इन केस ऑफ फिगर फर्स्ट प्रेशर इज सो मच हाई। अब मैं जो लिख रहा हूं बोल रहा हूं उसको लिखिए। इन केस ऑफ फिगर फर्स्ट प्रेशर इज सो मच हाई so that all molecules of solution only in liquid form, comma, but when we continuously decreases the pressure by moving the piston in upward direction, then but when by decreasing the pressure by moving the piston in upward direction, then the point where first bubble is formed, then the point where the first bubble is formed, at that point value of pressure is called bubble point pressure. At that point value of pressure is called bubble point pressure, and the point is called bubble point. चलिए अब एक मिनट, अभी मैं फिगर फर्स्ट के लिए ही बोल रहा हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, तो एक मिनट यहाँ देखिएगा। बबल पॉइंट जिस पॉइंट को बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या आपके पास 4-5 बबल बन जाएगा तो क्या वो बबल पॉइंट रहेगा, या फर्स्ट बबल जो बना उसी को बबल पॉइंट बोलेंगे? अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि फर्स्ट बबल बना है तब बोलेंगे एट, यहाँ देखिएगा, एट बबल पॉइंट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी नहीं लगता जितना लेकर चल रहे थे उतना ही बबल पॉइंट पे मोल फ्रैक्शन है, हाँ या ना? तो थोड़ा गया है वेपर में, बट एक ही बबल जाने से इसका क्या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा या ऑलमोस्ट सेम रहेगा? ऑलमोस्ट सेम रहे। अब देखिए, यहाँ देखिए, नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ देखिएगा, इन केस ऑफ फिगर सेकेंड
if pressure is continuous, in case of figure second, all A and B, all molecules of A and B are in vapor phase, then B continuously increases the pressure by moving the piston in downward direction, and then the point in case of figure second, all molecules of A and B are purely in vapor phase, then B increasing the pressure by moving the piston in downward direction. इस डायग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, इस डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. एंड द पॉइंट वेयर फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज फॉर्म्ड, एंड द पॉइंट वेयर the first drop of liquid is formed is called dew point. Is called what? Dew. Yes. इसका मतलब यहां देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब है कि ड्यू पॉइंट पे क्या ऑल वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड या पहला ड्रॉप? यस. तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ड्यू पॉइंट पे जो ए और बी का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में था वो ड्यू पॉइंट पे चेंज हो जाएगा या ऑलमोस्ट वही रहेगा? एक ही ड्रॉप तो बना है. ओके. तो पहला चीज तो ये समझ में आ गया आपको कि व्हाट इज द फर्स्ट, आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट. हाँ या ना? व्हाट द मीनिंग ऑफ ड्यू पॉइंट एंड बबल पॉइंट. अब चलिए अब यहां देखिएगा स्टूडेंट, ध्यान से देखिए. ये तो फर्स्ट बबल था ना स्टूडेंट. नाउ यहां देखिएगा प्लीज. अब आप क्या कर रहे हैं कि ये था बबल पॉइंट प्रेशर. कौन सा प्रेशर था? प्रेशर. अब आप क्या कर रहे हैं कि प्रेशर को कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं. आप कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि अब आपका लाइफ का मकसद हो गया कि सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देना है. सारे लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर देना है? वेपर में कन्वर्ट कर देना है. तो सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर देना है. इस और आपको पहले से थोड़ा बहुत केमिस्ट्री का नॉलेज है बाय अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास इन कैटलिस्ट. तो सारे लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना है तो आपको पता है कि ओके ड्यू पॉइंट पे जाके मुझे रुकना है. कहाँ पे रुकना है? ड्यू पॉइंट पे. तो ड्यू पॉइंट पे आप पिस्टन को ला के रख दिए और ए प्रेशर का वैल्यू हो गया ड्यू पॉइंट प्रेशर. कहाँ का? और ये पता है कि ड्यू पॉइंट पे अगर ला के रखते हैं या उससे ऊपर रखते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर. हाँ या ना? ड्यू पॉइंट पे कितना लिक्विड का उस ए और बी सॉल्यूशन का कितना ड्रॉप बचा रहना चाहिए? नहीं लेता है कि लास्ट ट्रेस. तो ड्यू पॉइंट पे अगर पिस्टन को ले आते हैं तो नहीं रहता कि ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर. हाँ या ना? ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू व्हाट? वेपर. बस यहां पे जो बॉटम में थोड़ा सा बचा रह गया लास्ट ड्रॉप, जिसको बोलते हैं लास्ट ट्रेस. क्या बोलते हैं? लास्ट ट्रेस ऑफ द लिक्विड. तो अब बताइए कि अगर मैं बोल दिया कि देखिए जहां से आप चले थे जिसमें ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म, ऑल आर इन विच फॉर्म? लिक्विड फॉर्म. बस एक बबल था. कितना बबल था? एक बबल था. तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0.4 है और यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू 0.6 है. और तब बोलेंगे कि ये बताइए कि ड्यू पॉइंट पे आ गए तो एक्स डैश ए का वैल्यू और एक्स डैश बी का वैल्यू क्या होगा? मान लेते हैं क्लास 11 और क्लास 12
कि स्टूडेंट को मिक्स करके यहाँ बैठाए हुए हैं, क्लास 11 का 20 या क्लास 12 का 50, 70, और सारे स्टूडेंट को इस क्लास से दूसरे क्लास में कर दिए, तो वहाँ पे कंपोजिशन अलग रहेगा या सेम ही रहेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है ना सर। यहाँ पे सब लिक्विड में था, अब कुछ स्टूडेंट नहीं सर एक ड्रॉप एक बबल तो था ना, उसको छोड़िए, यहाँ पे सब लिक्विड में था, तो लिक्विड में था इसका मोल फ्रैक्शन का रेशियो कंपोजिशन 0.4 0.6। अब यहाँ पे जो सारा लिक्विड में था, यहाँ पे वही सारा लिक्विड का मॉलिक्यूल्स किस में आ गया? वेपर में आ गया। अब वेपर में आ गया तो सब नहीं लगता कि पूरा का पूरा एक कंपोजिशन यहाँ बन जाएगा, हाँ या ना? तो कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। इसका मतलब बबल पॉइंट पे, इसको मैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लेते हैं। एट बबल पॉइंट पे लिक्विड फॉर्म में ए और बी का जो मोल फ्रैक्शन रहेगा, उसी का ड्यू पॉइंट पे वेपर, वही मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन ड्यू पॉइंट पे वेपर फेज में होगा, हाँ या ना? समझे कॉन्सेप्ट? इसी पे क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन देने वाले इसी पे बनेगा। मेरे पॉइंट फिर से एक बार, ये सब लोग को समझना है, मैं ये बोल रहा हूँ, लिख ही लीजिए, कितना बार सुनिएगा। लिखिए, ये दोनों डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद नीचे लिखना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी एट बबल पॉइंट इन लिक्विड फॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी at bubble point in liquid form becomes equal to mole fraction of A and B becomes equal to mole fraction of A and B in vapor phase at dew point, in vapor phase at dew point। ठीक है, देखिए तो मोल फ्रैक्शन जो बबल पॉइंट पे, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जहाँ पे फर्स्ट बबल बना था लिक्विड फेज में रहेगा, वही मोल फ्रैक्शन ड्यू पॉइंट पे वेपर फेज में रहेगा, हाँ या ना? क्योंकि ड्यू पॉइंट बोल रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, हाँ या ना? ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वेपर, और ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड मतलब बस एक लास्ट ट्रेस बचा हुआ है, करेक्ट? यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है ना? इसमें अभी और भी कॉन्सेप्ट है, यहां तक समझ में आ गया? अब चलिए, आपको एक फार्मूला बताए थे, याद है? PA इक्वल टू PA। तो यहां पे जो लगाते हैं PA इक्वल टू PA, इसमें जो लिखते थे P0A x से इक्वल टू PS इंटू एक्स डैश ए। ये जो एक्स डैश ए है वो किसका कंपोजिशन था? ये फर्स्ट बबल में ए और बी का कंपोजिशन था स्टूडेंट। किसका कंपोजिशन था? फर्स्ट बबल में ए और बी का कंपोजिशन था, करेक्ट? तो क्या यहां से बबल पॉइंट पे लिक्विड का अगर कंपोजिशन ए है तो उस टाइम पे अगर बबल में कंपोजिशन पूछेंगे तो क्या इस फार्मूला से निकाल लेंगे, हाँ या ना? इसका मतलब एक्स डैश ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन फर्स्ट बबल, करेक्ट? चलिए अब यहां पे, अब क्वेश्चन ये तो यहां का क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहां पे ऐसे ही पूछा जाएगा कि ड्यू पॉइंट पे जो लिक्विड इस ए और बी का जो फर्स्ट ड्रॉप बना, तो नहीं लगता ड्यू पॉइंट आने का दो तरीका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे रात में जो ड्यू होता है ग्रास पे, उसका नहीं बात कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लगता ड्यू पॉइंट आने का दो तरीका। ड्यू पॉइंट आने का तरीका है कि सब वेपर में है, अब प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, पहला ड्रॉप बना, ये भी तो ड्यू पॉइंट आया है।
या ऑल लिक्विड है और सबको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, जो लास्ट में बचा रहा दैट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट, ड्यू पॉइंट। तो क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा कि एट ड्यू पॉइंट फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड, लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो उसका क्वेश्चन बनाने का तरीका रहेगा स्टूडेंट कि आपको ड्यू पॉइंट पे क्या पता रहेगा, एक्स डैश ए एक्स डैश बी पता रहेगा, हाँ या ना, क्योंकि ए तो क्वेश्चन में ए दिया रहेगा, क्वेश्चन में ए दिया रहेगा, यहां देखिएगा जहां पे मेरा मार्कर है क्वेश्चन में ए दिया रहेगा, करेक्ट। बट ड्यू पॉइंट पे नहीं लगता कि वही मोल फ्रैक्शन एक्स डैश ए एक्स डैश बी का वैल्यू हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब ए पता चल गया तो फिर से यहां पे क्या हम लोग कर सकते हैं, पी ए इक्वल टू पी ए, और अब यहां पे क्या करेंगे, पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू पी एस एक्स डैश ए। बट अब एक्स डैश ए का वैल्यू कितना लेंगे, 0.4 लेंगे। वहां पे यहां पे इसके लिए एक्स ए का वैल्यू कितना था, 0.4। इसमें एक्स ए का वैल्यू 0.4 रहेगा या एक्स डैश ए का वैल्यू 0.4 रहेगा, यहां पे एक्स डैश ए का वैल्यू 0.4 रहेगा। सबको समझ में आ गया। और थोड़ा बहुत अगर 10% नहीं भी समझ में आया तो प्रॉब्लम अभी जस्ट लेते हैं तो वहां से 100% क्लियर हो जाएगा, करेक्ट। अब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एग्जाम में आ गया डिफाइंड ड्यू पॉइंट, डिफाइन कर लेंगे, ये मत बोलिएगा जहां पे ओस बनना शुरू होता है, ओस बनता है उसको ड्यू बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ऐसा डायग्राम बनाकर, डिफाइंड बबल पॉइंट। नहीं तो उसी के जैसा सर बॉइलिंग पॉइंट, जहां पे बॉयल करेगा, एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड बॉयल्स। क्या बताएं, आज एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ। सौरभ इन लोग को भी सुना देते हैं, जहाँ सब बंद कीजिए, 2 मिनट बात कर लेते हैं। इन लोगों को 4 बजे से पढ़ा रहे हैं। चलिए तो देखिए स्टूडेंट, ए है पी नॉट बी, ए है पी नॉट ए, और ये जो ग्राफ बना है स्ट्रेट लाइन, उन्हें लगता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना है। ए पॉइंट और इस पॉइंट में प्रेशर का वैल्यू ये रहेगा, इस पॉइंट में प्रेशर का वैल्यू ये रहेगा, हाँ या ना। बट ये नहीं लगता कि ए पॉइंट किसी खास कंपोजिशन का रहेगा, ए बी पॉइंट किसी खास कंपोजिशन का रहेगा, ए बी पॉइंट किसी खास कंपोजिशन का रहेगा, करेक्ट। इस पॉइंट पे ये है एक्स ए का वैल्यू 0 और एक्स बी का वैल्यू 1, और ये है एक्स ए का वैल्यू 1 और एक्स बी का वैल्यू 0। तो यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पे जो प्रेशर का वैल्यू है, नहीं था कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ जो पॉइंट है उसमें प्रेशर का वैल्यू हर एक पार्टिकुलर कंपोजिशन के लिए रहा होगा। ये कंपोजिशन भी तो इनफाइनाइट, तो हर कंपोजिशन के लिए ये वैल्यू रहा होगा। जैसे यहाँ पे समथिंग लाइक एक्स ए प्लस एक्स बी का कोई वैल्यू है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रेशर, हाँ या ना, इसके करस्पॉन्डिंग ए प्रेशर। तो ये जो प्रेशर है, नहीं ए प्रेशर था बबल पॉइंट का प्रेशर, कौन सा प्रेशर, बबल पॉइंट का। तो क्या हर कंपोजिशन का बबल पॉइंट प्रेशर एक ही रहेगा या अलग अलग रहेगा। तो यस, तो इस कंपोजिशन के लिए इस प्रेशर से ऊपर जाते, इस प्रेशर से ऊपर, तो क्या बबल बनेगा। मानते हैं कि इस कंपोजिशन के लिए बबल पॉइंट प्रेशर ये है, इससे ऊपर का प्रेशर इस कंपोजिशन पे रखते हैं, तो क्या बबल बनेगा या ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म। वैसे ही इस कंपोजिशन पे जो बबल पॉइंट प्रेशर ए था, इस वैल्यू से अगर ऊपर का प्रेशर इस कंपोजिशन के लिए जो यहाँ पे था, यहाँ देखिएगा, इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना है, तो इस जो यहाँ पे प्रेशर रहेगा उससे ऊपर प्रेशर डेवलप करेंगे, तो यहाँ जो कंपोजिशन लिए हुए हैं आप, क्या उसका बबल बनेगा या लिक्विड में ही रहेगा, लिक्विड में ही रहेगा। तो कहने का सेंस ये हुआ स्टूडेंट कि ए जो स्ट्रेट लाइन था पी नॉट बी पी नॉट ए, इसके ऊपर का जो रीजन है, ये जो रीजन है वो सुपर कूल लिक्विड का रीजन है। कौन सा है, यस। इसका मतलब है
कि यहाँ से इस लाइन से ऊपर का प्रेशर अगर डेवलप करेंगे तो आपका वेपर बनेगा ही नहीं, करेक्ट? ठीक है, यस। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर प्रेशर ज़्यादा करें, इसके ऊपर का प्रेशर रखेंगे तो हर कंपोजिशन के लिए अलग अलग मैं बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ के लिए, तो यहाँ के लिए, यहाँ इस कंपोजिशन के लिए यहाँ पे था तो इसके ऊपर ए रहेगा, तो इसका मतलब पूरा इस लाइन से ऊपर का जो प्रेशर रहेगा, इस लाइन से के रेस्पेक्ट के हर पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऊपर का जो प्रेशर डेवलप करेंगे उसके ऊपर आपके पास वेपर का नॉट ए सिंगल बबल मिलेगा। तो जब वेपर का नॉट ए सिंगल बबल तो कौन सा रीजन हो गया? सुपर कोल्ड लिक्विड। और यहाँ जो ग्राफ ऐसे दिखाया था स्टूडेंट, एक ग्राफ, करेक्ट? तो इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग, इस ग्राफ में जो ये जो पीएस का चलता था ना, तो यहाँ पे पीएस में किसका वर्सेस किसका था? यहाँ पे पीएस में था, एक ग्राफ था पीएस वर्सेस एक्स डैश ए, पीएस वर्सेस एक्स डैश ए। तो इसके करस्पॉन्ड, इसके नीचे जो रहेगा ये रहेगा सुपर सैचुरेटेड वेपर। क्या रहेगा? सुपर सैचुरेटेड वेपर रहेगा, करेक्ट? सुपर सैचुरेटेड वेपर। और इसके बीच में ये जो रीजन है, ये इस रीजन में क्या रहेगा? लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहेगा। क्या रहेगा? लिक्विड प्लस वेपर दोनों रहेगा। और फिर से एक बार आपको समझाने के लिए, मान लेते हैं कि एक आपके पास 4 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स यहां देखिएगा स्टूडेंट, अब बी का 6 मोल है, करेक्ट? ठीक है ना? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी का अगर 4 मोल है तो ऑल आर इन वेपर फेज, लिक्विड में नहीं है, और तब उसके करस्पॉन्डिंग और इस तरीके से मोल ए और बी का मोल फ्रैक्शन को, सब ए और बी को लिक्विड फेज में करते ही मोल फ्रैक्शन, सपोज कीजिए कि एक्स ए का वैल्यू 0.4 और एक्स बी का वैल्यू 0.6 वेपर फेज में। लेकिन वेपर फेज में भी तो इनफाइनाइट तरीका हो सकता है ए और बी को मिक्स करने का, वेपर में रहते हुए, वेपर में रखते हुए भी तो इनफाइनाइट तरीका रहेगा, करेक्ट? तो उसे करस्पॉन्डिंग ग्राफ है। और लिक्विड में भी तो इनफाइनाइट तरीका हो सकता है ए और बी को मिक्स करने का, विदाउट क्रिएटिंग द बबल्स, लिक्विड ही रखते हुए, उसका भी इनफाइनाइट तरीका। तो उसके बाद ये रहा, ये यहाँ ये बाउंड्री रहा किसका? ये बाउंड्री रहा मोल फ्रैक्शन वर्सेस पीएस, और ये बाउंड्री रहा मोल फ्रैक्शन वर्सेस पीएस। लेकिन यहाँ का मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज का, कौन सा फेज का? और उस लिक्विड फेज को मैं चेंज कर रहा हूँ। और एक इसका ऑल आर इन वेपर फेज, ऑल आर इन विच फेज? वेपर फेज। और इससे कम रहेगा तो लिक्विड नहीं बनेगा। इसका मतलब एक ये जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? ये है सुपर सैचुरेटेड, बोलिए, वेपर। और एक कौन सा रीजन है? यस। और इसके बीच में जो प्रेशर डेवलप करेंगे, यहाँ ये रीजन, इस लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, और इसके बीच का जो रीजन है वो क्या है? लिक्विड प्लस वेपर। क्या रहेगा? लिक्विड प्लस वेपर, यस। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना तरीके से चेंज कर सकते हैं वेपर में, लेकिन वेपर फेज में ही रखते हुए। इनफाइनाइट तरीका है ना? ये जो पीएस का जो था पी नॉट ए पी नॉट बी आर डिवाइडेड बाई एक्स डैश ए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, समथिंग लाइक दिस, प्लस क्या था? पी नॉट बी था या पी नॉट ए था? पी नॉट, कुछ ऐसा इक्वेशन था नहीं, उसमें एक्स डैश ए का वैल्यू चेंज करने का तरीका, यहाँ पे एक्स डैश ए का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेंगे? 0 से 1, और 0 से 1 तक कितना नंबर होता है? तो अगर एक्स डैश ए का वैल्यू 0.1 तो एक्स डैश बी का वैल्यू ऑटोमेटिक 0.9 हो गया, हाँ है ना? इसका मतलब है कि ए और बी को प्योर वेपर में रखते हुए भी तो इनफाइनाइट तरीके से चेंज करेंगे, करेक्ट? और ए और बी को प्योर लिक्विड में रखते हुए भी तो इनफाइनाइट तरीका से लिक्विड बना सकते हैं, करेक्ट?
तो एक्चुअल में लिक्विड, तो यहाँ पे ये लिक्विड का बबल, तो ये जो लाइन है किसका है, ये जो लाइन है स्टूडेंट वो बबल पॉइंट का लाइन है। कौन सा लाइन है, बबल पॉइंट। अब बबल पॉइंट पे यहाँ देखिए, बबल पॉइंट पे ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड इन विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एक्सेप्ट सिंगल बबल, हाँ है ना। और एक कौन सा लाइन है स्टूडेंट, ड्यू पॉइंट का, किसका, ड्यू पॉइंट। और ड्यू पॉइंट पे ऑलमोस्ट ऑल ए एंड बी इन वेपर फेज एक्सेप्ट सिंगल ड्रॉप। तो ड्यू पॉइंट से कम का प्रेशर रखेंगे, ड्यू इस लाइन से, इस कर्व से नीचे का प्रेशर रखेंगे, तो कौन सा रीजन में चलेगा, सुपर सैचुरेटेड वेपर। अब बबल पॉइंट से ज़्यादा का प्रेशर अगर रखेंगे तो क्या हो गया, सुपर कोल्ड लिक्विड। और बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच का अगर प्रेशर रखेंगे तो ये बाउंड्री था बबल पॉइंट का, और ये किसका था, ड्यू पॉइंट का, करेक्ट, यस। और लास्टली सर अब हो गया, रट जाएंगे, ये स्ट्रेट लाइन रहेगा बबल पॉइंट का, ये सर है ड्यू पॉइंट का, इसके ऊपर लिक्विड, इसके नीचे वेपर, अब बीच, करेक्ट। इतना नहीं पूछा जाएगा बोर्ड में, बिल्कुल मत घबराइए। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। वापस ग्राफ पे आएंगे, पहले एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम सब लोग लिख लेंगे, लिखिए, ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, सब लोग लिखेंगे, ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन and toluene is formed by mixing of 1 mole of benzene and 1 mole of toluene. ठीक है ना, लिख लिया यहां तक। फिर से एक बार, ए लिक्विड मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ, लिक्विड बोल रहे हैं, लिक्विड जो यहाँ पे बोले उसको अंडरलाइन कर दीजिए, लिक्विड बोले हैं, लिक्विड मतलब ऑल आर इन लिक्विड फॉर्म, ऑल आर इन विच फॉर्म, क्योंकि पहले ही बोल रहे हैं ना, विच फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, यस। इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन, इफ द प्रेशर ओवर द मिक्सचर एट 300 केल्विन इज रिड्यूस्ड, पहला क्वेश्चन, एट व्हाट प्रेशर द फर्स्ट बबल फॉर्म, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट प्रेशर द फर्स्ट बबल फॉर्म, लिख लिए, हाँ ना बोलते रहिए प्लीज। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपोजिशन इन द फर्स्ट बबल फॉर्म्ड, व्हाट इज द कंपोजिशन इन द फर्स्ट बबल फॉर्म्ड, ये सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, if the pressure is reduced further, if the pressure is reduced further, at what pressure does the last trace of liquid disappear? फिर से थर्ड क्वेश्चन का फिर से पढ़ रहा हूं, if the pressure is reduced further, at what pressure does the last trace of liquid disappear? सब लोग लिख लिए थर्ड क्वेश्चन। हाँ फिर से देखिए, किसी का ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते रहता है, वो देख लीजिएगा एक बार, ओके। फिर से सुनिए, इफ द प्रेशर इज रिड्यूस्ड फर्दर, एट व्हाट प्रेशर डज द लास्ट trace of liquid disappear? If third question था, fourth question, what is the composition of last drop of liquid, what is the composition of
लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड से हाँ, सेकेंड क्वेश्चन था व्हाट इज द कंपोजिशन इन द फर्स्ट बबल। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा हूं, व्हाट विल बी द प्रेशर कॉमा कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर when 1 mole of mixture has been vaporized। फिर से एक बार, व्हाट इज द प्रेशर कॉमा कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर when 1 mole of mixture has been 1 mole of what 1 mole of mixture मैं बोल रहा हूं 1 mole of mixture has been vaporized। अब P नॉट B है 100 mm ऑफ Hg और P नॉट T है 40 mm ऑफ Hg। सर अब बंद कर दीजिए रिकॉर्डिंग, अभी इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए बनाए हैं, अच्छा फर्स्ट, अब बाकी जो बाकी है वो मेरे साथ सॉल्व कर लीजिए ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट। देखिए पहला जो क्वेश्चन था, नहीं लगता है कि वी आर आस्किंग अबाउट बबल पॉइंट प्रेशर, हाँ या ना। तो ये जो पी एस इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी प्लस पी नॉट टी एक्स टी, तो यहाँ से जो पी एस मिलेगा दिस इज द बबल पॉइंट प्रेशर, करेक्ट। तो यहाँ से बबल पॉइंट प्रेशर कितना हो गया 70 mm ऑफ एच जी, हाँ या ना 7। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था कि जो फर्स्ट बबल जो बना उसमें ए बी बेंजीन और टॉल्यून का क्या कंपोजिशन रहा होगा। तो क्या उसके लिए लगा सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू पी एस एक्स टेस्ट बी, हाँ या ना। बी इंडिकेट फॉर बेंजीन, बी इंडिकेट फॉर बेंजीन, तो यहाँ पे एक्स टेस्ट बी कितना आ गया 5/7, करेक्ट। तो एक्स टेस्ट टी कितना आ गया 1 माइनस एक्स टेस्ट बी 2/7। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हेन प्रेशर रिड्यूस फर्दर, तो फाइंड आउट द प्रेशर जहां पे ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू वेपर एक्सेप्ट लास्ट ट्रेस ऑफ द लिक्विड, करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन यही है ना। तो नहीं लगता कि थर्ड क्वेश्चन में लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड मतलब ड्यू पॉइंट का बात कर रहे हैं, हाँ या ना। और ड्यू पॉइंट पे मैं बताया था कि ड्यू पॉइंट पे वेपर में मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन, अब बबल पॉइंट पे लिक्विड में मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन अलग अलग होता है या सेम ही रहता है। तो जो बबल पॉइंट पे लिक्विड मोल फ्रैक्शन था, तो बबल पॉइंट पे लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना था हाफ एंड हाफ, करेक्ट, हाफ एंड हाफ। तो वही तो मोल फ्रैक्शन का कंपोजिशन वेपर फेज में ड्यू पॉइंट पे रहेगा, क्योंकि जो भी लिक्विड था सबको उठा के वेपर में डाल दिए, करेक्ट। जो भी लिक्विड था उस ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड कन्वर्टेड टू व्हाट वेपर, हाँ या ना। तो एक्स डैश बी हो गया हाफ और एक्स डैश टी हो गया हाफ। लेकिन वेपर में अगर वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन पता है तो उसके लिए प्रेशर का इक्वेशन यही लगेगा ना 1/PS इक्वल टू एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी प्लस एक्स डैश टी बाई पी नॉट टी। देखिए तो ठीक है। अब यहां पे प्रेशर निकालने के लिए ये फार्मूला काम करेगा या ये फार्मूला काम करेगा, कौन सा फार्मूला काम करेगा, क्योंकि आप मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं वेपर फेज का, करेक्ट। तो यहां से पीएस का वैल्यू क्या आ जाएगा हाफ डिवाइडेड बाई 100 अब प्लस हाफ डिवाइडेड बाई 40। जरा बता सकते हैं पीएस का वैल्यू क्या होगा। फोर 400/7, मतलब उसको 400/7 कहने का सेंस है मतलब 57 पॉइंट समथिंग, नहीं 114, वेरी गुड, 57.14 mm ऑफ Hg। नहीं रहता है ड्यू पॉइंट प्रेशर है। ये कौन सा प्रेशर है स्टूडेंट, ड्यू पॉइंट प्रेशर है। और ड्यू पॉइंट पे आने के बाद आपसे ये भी फोर्थ क्वेश्चन यही पूछा गया है कि ड्यू पॉइंट पे तो आ गए
बट जो लास्ट ट्रेस बचा हुआ है, लास्ट ड्रॉप जो बचा हुआ है, बचा रह गया, उसमें अब ए और बी का मोल फ्रैक्शन क्या है वो भी तो निकालना था फोर्थ क्वेश्चन में, हाँ या ना। तो फोर्थ क्वेश्चन के लिए क्या हम लोग फिर से लिखेंगे, पी नॉट बी एक्स बी इक्वल टू पी एस एक्स डैश बी। अब बताइए यहां पे अब एक्स डैश बी क्या है, अब यहां पे एक्स डैश बी है हाफ, क्या है हाफ, और निकालना क्या है एक्स बी निकालना है, हाँ या ना। तो एक्स बी ये समझ रहे हैं, ये मैं ड्यू पॉइंट के लिए काम कर रहा हूं, किस पॉइंट के लिए स्टूडेंट, ड्यू पॉइंट के लिए। तो एक्स बी इक्वल टू पी एस एक्स डैश बी और डिवाइडेड बाई पी नॉट बी। देखिए तो कितना वैल्यू आता है, 2/7, यस। और तो एक्स भी आ गया 2/7, तो एक्स टी कितना आ गया 5/7। चलिए, और क्या आपने ऑब्जर्व किया इस क्वेश्चन से, ए है बबल पॉइंट का पहला बबल, बबल पॉइंट का क्या पहला बबल, और यह ड्यू पॉइंट का लास्ट ड्रॉप, कौन सा पॉइंट का। क्वेश्चन बनाने का तो इतना मेहनत से हम लोग क्वेश्चन बनाए नहीं, कुछ इसका एडवांटेज भी तो ले लेंगे एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में थोड़े बैठ के आप सोचते रहिएगा। तो नहीं लेता कि बबल पॉइंट पे फर्स्ट बबल में जो एक्स डैश बी का कंपोजिशन कितना था 5/7 और एक्स डैश टी का कंपोजिशन कितना था 2/7। अब अप्लाई और कॉमन सेंस कि यहाँ पे बेंजीन का वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है, तो नहीं लगता कि बेंजीन का जाने का रेट ज़्यादा रहेगा। तो जैसे बेंजीन का वोलेटाइल कैरेक्टर यहाँ पे ज़्यादा है, तो नहीं लगता कि बेंजीन ज़्यादा फास्ट रेट से जाएगा तो उसका लिक्विड में मोल फ्रैक्शन और भी कम होते चला जाएगा, हाँ या ना। तो देखिए एक्स बबल पॉइंट पे जो टॉलिन का मोल फ्रैक्शन था वही मोल फ्रैक्शन ड्यू पॉइंट पे बेंजीन का रहेगा, क्योंकि यहां पे एक्स डैश बी ड्यू पॉइंट पे एक्स बी निकाले होंगे तो आया होगा आपका 2/7, करेक्ट, और एक्स टी निकाले होंगे तो कितना आया होगा 5/7, यस। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बेंजीन फास्टर वोलेटाइल कैरेक्टर ज़्यादा है तो फास्टर रेट से जा रहा है, तो उसका उसी प्रोपोर्शन में लिक्विड में मोल फ्रैक्शन कम होता चला जाएगा, करेक्ट। बेंजीन का वेपर में मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा, तो बेंजीन का लिक्विड में मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा या कम होता चला जाएगा, घटते हुए चला जाएगा। तो अगर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में कम होता चला जाएगा तो टॉलिन का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में बढ़ता चला जाएगा, हाँ या ना। और लास्टली सर यही आंसर आया, समझ गए, देन फाइन, नहीं तो आंसर यही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि अगर हम लोग ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट का ये बात नहीं जानते कि ड्यू पॉइंट पे वही मोल फ्रैक्शन रहता है जो बबल पॉइंट पे लिक्विड में रहता है, तब तो एक क्वेश्चन छूट जाता, करेक्ट। अब मुझसे भी एक क्वेश्चन इस लाइन से छूट जा रहा था, लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, तब मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं ड्यू पॉइंट नहीं पढ़ा था और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए चल दिया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ड्यू पॉइंट क्या होता है, बबल पॉइंट क्या होता है और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाद में समझ में आया जब आप लोग को एज ए टीचर, अच्छा ऐसा होता है। और इसमें से कुछ आइडिया मैं फिर आरसी मुखर्जी से लिया। अब ये बताइए लास्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से देखिए, अगर प्रेशर का वैल्यू इससे कम रहेगा क्या लिक्विड बनेगा। इफ प्रेशर लेस देन 57.14 mm of Hg, तो क्या लिक्विड वहां बनेगा, यस, ऑल आर इन वेपर, यस, क्योंकि एक कौन सा वैल्यू है, ड्यू पॉइंट का प्रेशर है, क्या है, तो ये जो प्रेशर रहेगा इस प्रेशर पे सुपर सैचुरेटेड वेपर रहेगा, और अगर प्रेशर का वैल्यू 70 से ज़्यादा रहेगा क्या वेपर बनेगा,
क्योंकि 70 mm ऑफ Hg बबल बनने के लिए मिनिमम प्रेशर था, और उससे भी ज़्यादा अगर प्रेशर कर दिए तो क्या वहाँ पे वेपर बनेगा या सब का सब लिक्विड फॉर्म में रहेगा? तो फॉर दिस कंडीशन क्या रहेगा? सुपर कोल्ड लिक्विड रहेगा। लेकिन अगर प्रेशर का वैल्यू 57.1 से थोड़ा ज़्यादा बट 70 से कम, तो नहीं लगता कि इस प्रेशर पे दोनों रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी रहेगा? हाँ या ना? ये कौन सा फेज रहेगा? लिक्विड भी रहेगा और वेपर भी। यस। अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का सॉल्व करते हैं और आज का क्लास को बाइंड अप करते हैं। हाँ 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 हाँ, हर केस में होगा। आइडियल सॉल्यूशन के लिए अगर हम नहीं, मोल फ्रैक्शन ऐड कीजिएगा तो फेज तो सेम रखना पड़ेगा। लिक्विड का मोल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन लिक्विड फेज मस्ट बी इक्वल टू 1 सम ऑफ मोल फ्रैक्शन। ऐसा करेंगे क्या कि मोल फ्रैक्शन लिक्विड का और मोल फ्रैक्शन वेपर का दोनों को जोड़ के 1 आएगा? नहीं। चलिए 5th क्वेश्चन। स्टूडेंट एक क्वेश्चन नोट कर लेंगे। देखिए ये है आरसी मुखर्जी। आरसी मुखर्जी का पेज नंबर 374 क्वेश्चन नंबर 27। जो अभी क्वेश्चन करवा रहे हैं बिल्कुल डिटो इसी कॉन्सेप्ट पे है, बस डेटा थोड़ा अलग है। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27 पेज नंबर 374। टॉपिक का नाम है डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, कौन बोल रहे हैं? क्या नाम है आपका? अच्छा, बुक नहीं है। मैं क्वेश्चन इसको बट ये तो चाहिए था ना। लॉकडाउन ख़त्म अगर होता है दिन फाइन, नहीं भी ख़त्म होता है तो पेरेंट्स को भेज के बोलिए कि पान बाज़ार में मिलता है, ले आइए। लेकिन अभी आज के लिए मैं भेज दूँगा। ओके ओके। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे या मैं सॉल्व कर दूं? ड्यू टू टाइम कांस्टेंट नहीं। चलिए लास्ट क्वेश्चन में क्या था स्टूडेंट कि वेपर में कितना मोल गया? वेपर में कितना चला गया है? 1 मोल। ये बताइए कि ए है ए और बी, करेक्ट, और ए वेपर फेज का है, अरे लिक्विड फेज का है। तो मान लेते, और लिक्विड फेज में ध्यान से सुनिएगा, लिक्विड फेज में बी का कितना मोल था? 1 इनिशियली, और ए का भी 1। मान लेते हैं कि वेपर में ए का x मोल चला गया, वेपर में ए का x मोल चला गया, करेक्ट। ये है लिक्विड और यह है वेपर, और यह है ए, यह है बी। तो बताइए वेपर में अगर ए का x मोल चला गया, x मोल, तो लिक्विड में ए का कितना मोल बचा रह गया स्टूडेंट? ओके। और वेपर में अगर ए का x मोल चला गया तो वेपर में फिर बी का तो 1 - x ही जाएगा।
क्योंकि दो मिक्सचर को मिलाकर 1 मोल ही होना था, हाँ या ना। तो फिर लिक्विड का 1 माइनस एक्स, तो लिक्विड का, तो बी का वेपर में 1 माइनस एक्स, तो बी का लिक्विड में कितना, एक्स, करेक्ट। अब चलिए पी एस इक्वल टू लिख सकते हैं, पी नॉट है एक्स है प्लस पी नॉट बी एक्स बी, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। और पी एस इक्वल टू ए भी तो लिख सकते हैं, एक्स डैश ए बाई पी नॉट ए प्लस एक्स डैश बी बाई पी नॉट बी। और यहाँ का पी एस और यहाँ का पी एस डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? यहाँ पे लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन निकाल के सॉल्व करें और पी एस निकालें, और वेपर फेज में उस पॉइंट पे निकालें और सॉल्व करें, डिफरेंट वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू रहेगा? वैल्यू तो सेम रहेगा। तो यहाँ से आपका अननोन सिर्फ एक्स रहेगा। क्या रहेगा स्टूडेंट? क्योंकि लिक्विड में ए का मोल फ्रैक्शन, लिक्विड फेज में ए का मोल फ्रैक्शन यही लिखेंगे ना, 1 माइनस एक्स बाई हाउ मच, 1, हाँ या ना। टोटल मोल तो लिक्विड में 1 ही बचा हुआ है, 1 मोल तो चला गया वेपर में, तो लिक्विड में कितना बचा हुआ है? 2 ही मोल था, 1 चला गया वेपर में, तो टोटल कितना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 2 था, 1 मोल चला ही गया तो 1 ही मोल तो बचा। वैसे ही एक्स बी का वैल्यू कितना रहेगा लिक्विड में, एक्स बाई 1, हाँ या ना। वैसे ही एक्स डैश ए का वैल्यू कितना, एक्स बाई 1, और एक्स डैश बी का वैल्यू कितना, 1 माइनस एक्स बाई 1। तो यहां से नहीं लेता कि ओनली अननोन इज एक्स। क्या अब सॉल्व हो जाएगा? यहां से पी एस निकालिए और यहां से पी एस, और दोनों पी एस इक्वल टू पी एस कर दीजिए, करेक्ट, और सॉल्व कर लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, बट क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बंद कर दीजिए। तो आज का क्लास इतना ही है स्टूडेंट।